लकी सब हाँ। भाग्यशाली हैं। हाँ। दादा भगवान से लेकर के आज तक दादा भगवान से जुड़े हुए हैं सभी। दादा हाँ। भगवान ने दादा भगवान को हमारे आप समान बना दिया। वेरी जी। लकी। बड़े दादा भगवान का सानिध्य मिला। और आज भी हम सबको दादाजी का सानिध्य मिला हुआ है। तो ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हम्म। तो प्रेम, प्रेम है, प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। हम्म। कल 2 दिन पहले, 3 दिन पहले वो न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे न्यू ईयर क्या, आज की घड़ी अभी सभागी है। लिव इन प्रेजेंट। तो वेरी ब्रिलियंट फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर अस। तो आज हाँ। की घड़ी सभागी है। तो हर हमारे रोज लिए गुरु आज हमारा हर हमारे पल लिए को, आज न्यू ईयर है। या तो हमारा तो न्यू आज ईयर की आज घड़ी है। सौभागी है। अब की घड़ी सौभागी है कि हमारे बड़े दादा भगवान का अवतरण दिवस है, 3 जनवरी। तो आज 3 जनवरी, न जाने कितने सालों के बाद भी गुरु हमेशा, दादा भगवान का नाम हमेशा अमर रहे, अमर है और अमर रहेगा। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, हमेशा दादा भगवान है ही है। हम सबके हृदय की धड़कन में, दिलों में समाये हुए हैं। तो आज भी दादा भगवान के रूप में हमारे सामने दादा भगवान है। तो उनकी ज्योत से ज्योत जगाते चलो, और हमेशा प्रकाश में, रोशनी में रहें। तो अज्ञान का अंधेरा भाग जाता है। गुरु हमारे अंदर के अज्ञान, दादा ने बिल्कुल सरल सरल ज्ञान करके सुनाया, सरल भाषा में। अगर खुद जाके कोई वेद पढ़ेगा, भगवत गीता पढ़ेगा, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेगा, तो उसको कुछ पूरा समझ में नहीं आएगा। लेकिन दादा भगवान ने उसका पूरा निचोड़, पूरा अर्थ निकाल के सरल भाषा में सुना दिया कि तुम जो है, तुम्हारा जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है। तुम अमर है, तुम मरने से ऊपर है, तुम निर्भय है, निर्वैर है, अकाल मूर्त है। तुम्हारा जो स्वरूप है सत्यचित आनंद स्वरूप है, सदा ही आनंद में, मौज में। तुम अमर है, तुमको कोई मार भी नहीं सकता है। तेरे पास कभी दुख भी नहीं आ सकता है, नहीं बुरापा, नहीं क्या। आत्मा कभी बुढ़ी भी नहीं होती है, आत्मा सदा ही एक जैसी रहती है। इसीलिए गुरु हमेशा सुबह से रात तक आत्मा का ही निश्चय कराते हैं। तू अमर आत्मा है, हम भूल जाते हैं। गुरु का दर्शन तो करते हैं, गुरु के गुणगान गाते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं, वचनों को भूल जाते हैं। तो ये वचन हमेशा हृदय में, निश्चय में पका करके रखने का है। तो गुरु के वचन जो हृदय बसावे, सो पंडित फिर जू न आए। जिसके भी हृदय में गुरु के वचन पक्के हो गए, वो वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, नहीं आएगा। क्योंकि आत्मा अमर है। हे अर्जुन, तुम वो अमर आत्मा है जिसको कोई हथियार मार नहीं सकता है। अभी लड़ाइयों का डर दिलाते हैं, एटॉमिक बम लगाएंगे, हाइड्रोजन बम लगाएंगे, ऐसे ऐसे बम्स बनाते हैं दुनिया में, जिससे पूरी दुनिया की प्रलय हो जाती है। लेकिन तुम वो अमर आत्मा है, कोई हथियार तुमको मार नहीं सकेगा। तुम अमर आत्मा है। इवन अग्नि भी तुमको जला नहीं सकेगी, पानी तुमको डुबा नहीं सकेगा। तो हर एक की आत्मा अमर है। ऐसे नहीं अर्जुन की आत्मा अमर है, तुम्हारी भी आत्मा वही अमर है। वही गुरु आके, दादा भगवान आके सबको पैगाम दिया। तुम्हारा भी स्वरूप आत्म स्वरूप है, तुमको भी कोई मार नहीं सकेगा। तुम भी सदा ही अमर रहेगा। तुम्हारे पास कोई दुख आ नहीं सकता है। लेकिन गुरु के वचनों को जो है, उसका अमल जरूर करना पड़ेगा। इसके लिए हमको जो है अंदर खोज करनी पड़ती है, भीतर जाना पड़ता है। क्योंकि सब घट मेरा साइया, सबके घट में मेरा परमात्मा बैठा है।
सबके अंदर में ज्योति जल रही है। अंदर सतगुरां दा डेरा, अंदर ज्योत जगंदी। गुरु का डेरा है अंदर, ज्योत जग रही है अंदर। मंच तलाश करता है बाहर। भाई हरिद्वार में जाते हैं, मक्के मदीने में जाते हैं, राम मंदिर में जाते हैं, तो वहां से बाहर के दर्शन होंगे, अंदर का दर्शन नहीं होगा। लेकिन गुरु के संग में, दादा भगवान के संग में, आज भी जो हमारे संग में आएगा तो उसका देह अध्यास खत्म हो जाएगा, आत्म भाव प्रकट हो जाएगा। क्योंकि सुबह से रात तक एक ही यज्ञ चलता है, एक ही हवन होता है। एको ओम सतगुरु प्रसाद, गुरु का प्रसाद है। एको ओम है ही परमात्मा, बस कर आई अल्लाह की आदम तीत आयो है। अल्लाह ही आदम बन के आया है, निराकार साकार धारे आया हुआ है जग में। निराकार साकार बन के ये खेल खेल रहा है, जिसको हम कभी कभी सच समझ के सुखी और दुखी होते हैं। जो सच है नहीं, नाटक है। नाटक को नाटक करके देखो, नाटकने वाला। और सच जो है वो है हमारा आत्मा, वो निश्चय पकड़। तो तुम हमेशा आनंद में, अपने स्वरूप में, मौज में रहेगा। मस्त फकीर के तरह जीवन बिताओ, निर्भय होके। निर्भय होए भजो भगवान आप, परमात्मा का सिमरन करो निर्भय होके। किसी भी बात का डर है नहीं, निर्भय होके। और कोई है नहीं तो दुश्मन कहाँ से आएगा? दूसरा होएगा, दो होगा तो तभी उसमें राग द्वेष भी होगा, दोस्त दुश्मन भी होगा। दूसरा है ही नहीं, एक है सच, एक है नाटक। हम नाटक में अटक जाते हैं। जिसको गुरु नानक साहिब ने ये बोला कि ये जगत जो तुमको दिखाई देता है वो एक सपने जैसा है, छोटा है। तुम सो गए, गुरु आके जगाता है। उठो नींद से, जागो, अराइज एंड अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना, खोना कभी नहीं खोना। मन से जन्म को क्यों नहीं खोना, होके नहीं जाना। और हम देखते हैं इधर जो भी जहां से भी आता है वो निश्चय अपना पकड़ करके जाते हैं। तो मेरे अंदर भी आता है, ये मुक्त हो गया। इसलिए दादा के वचन को कैच कर लिया। कैच भी, ये सुनने का नहीं है, कैच करने का है। कैच भी। तो गुरु क्या बोलता है बार बार? देह जो हमारी है ये अदला बदली है। बचपन जवानी, जवानी में बदली हो जाता है, जवानी बुढ़ापे में, बुढ़ापा गहरी नींद में, जिसको दुनिया के लोगों ने नाम रखा है मृत्यु। इसके लिए रोते हैं। जन्म होता है तो खुशियां मनाते हैं, शरीर शांत होता है, प्राण शांत होता है तो रोना चालू करते हैं। ऐसा एक खेल बना दिया है, एक सिस्टम बना दिया है। भाई बच्चे का जन्म हुए तो खुशियां करना, और प्राण शांत हो जाए तो रोना चालू करना। लेकिन राम गयो रावण गयो, जिसके बहु परिवार, कहे नानक कुछ थिर नहीं, सपने ज्यों संसार। ये संसार जो, ये आंखें धोखा देती है, सच करके दिखाती है एक सपना। और गुरु का काम क्या होता है? सपने से जगाए गुरु जी। गुरु आके सपने से जगाता है। जागो, जागता है तो फिर पता लगता है मैं तो हमारा आत्मा हूँ। तो ये ख्याल कहाँ से आ गया? ये देहाध्यास में आए, गलत विचार किया, तभी अंदर में भय भी लगता है, डर भी लगता है। लेकिन गुरु हमको निर्भय बना देता है। किसी भी बात का डर नहीं करना, निर्भय होए भजो भगवान। परमात्मा का सिमरन करो निर्भय होके। डर होता ही नहीं है, डर होता है दूसरे से।
डर होता है दो में, दूसरा है नहीं, तो डर किसके साथ करे। जहां तक मेरा अपना आप है। सी गॉड एवरीवेयर, एवरीवेयर इज गॉड एंड एवरीथिंग इज गॉड। हर चीज जो तुमको नजर में आती है वो परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा ही खुद बन के अपना खेल खेल रहा है। खेल को खेल करके देखो, नाट्य को नाटक जो न टिकने वाला है। नाटक माना न टिकने वाला। सच को सच करके देखो, भगवान को भगवान करके देखो, आत्मा को आत्मा करके देखो। तो ये आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, पर सुंदर मिला कर दिया, जो सतगुरु मिला दला। गुरु दलाली ऐसी कीजिए जो सौदा सच्चिदानंद। गुरु जो दलाल है वो सौदा करता है सच्चिदानंद का, सच का। हमारा मिलाप सच से करा देता है, आत्मा का परमात्मा से मिलाप करा देता है, तो हम निर्भय हो जाते हैं। अभी हमारा मृत्यु वियोग नहीं होगा, जन्म मरण का चक्कर भी नहीं होगा। जन्म मरण का चक्कर खत्म हो गया। तो आज का तो शुभ दिन है, बड़े दादाजी की खास याद आ रही है। तो कैसे प्रगट हुआ, कैसे सबको ज्ञान सुना के मुक्त करके अंतर ध्यान हो गया। तो अपना खेल खेल पूरा करके हम भी आए हैं, अपना भी खेल पूरा करके अंतर ध्यान हो जाने वाले। तुम भी अंतर हो जाना, परमात्मा से मिलके एक हो जाना। यही सबक गुरु का है, दादा भगवान का है। इसीलिए हमेशा याद करते हैं। याद है तो आबाद है, भूले तो बर्बाद। गुरु को भूल गया, गुरु के वचनों को भूल गया तो बर्बाद हो जाएगा, जन्म मरण के चक्कर में भटकेगा। तो जिसको छूटने का है तो आज निश्चय करना। जो निश्चय करता है उसका कल्याण हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, वो गुरु से मिलके एक हो जाता है, आत्मा से आत्मा मिलके एक हो जाती है, परमात्मा का रूप हो जाता है। जन्म मरण का चक्कर, दुखों से, बुढ़ापे से, सब बात से छूट जाता है। उसके पास नहीं कभी बुढ़ापा आता है, नहीं दुख आता है। वो आनंदपुर में रहता है। उसका मकान जो होता है वो बेगमपुर में होता है। बाकी जहाँ ये शरीर रहता है ये तो एक धर्मशाला है। धर्मशाला में कोई कितना दिन रहेगा। हम देखते हैं ना, इधर होटलों में धर्मशाला में आके रहते हैं, 3 दिन 4 दिन, एक हफ्ता, 15 दिन रह के फिर चले जाते हैं। ऐसी तरह से ये शरीर मिला है चंद रोज के लिए, चंद वर्षों के लिए सैर करके अपना काम पूरा करके फिर ये शरीर को वापस जाने का है। ये शरीर अमर नहीं रहने वाला है। कभी भी किसी का शरीर न कभी अमर रहा है और न कभी अमर रहने वाला है। शरीर एक दिन सबको छोड़ना पड़ता है। लेकिन हमने दादा भगवान को आखिरी तक, आखिरी श्वास तक देखा। तो पछाड़ी को भी उठ के बोला, उसने गवाही दिया, तो मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, इसके बाद भी मैं रहूंगा। मैं आता जाता नहीं, मेरा जन्म मृत्यु नहीं होता है। मैं जो पहले आत्म स्वरूप था, अभी भी आत्म स्वरूप हूँ। इसलिए खेल करके अपना गुरु आता है तरफ, अपना नाट्य करके अपने भक्तों का उद्धार करके फिर अंतर ध्यान हो जाता है। तो अभी हमारा काम है सबको ये ज्ञान सुनाना, जगाना। क्योंकि दुनिया के हम देखते हैं हर एक मंच को, और आज के जमाने में तो हम देखते हैं और भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। हर एक राही को ये सत्संग की सख्त जरूरत है। नहीं तो कई सुसाइड कर रहे हैं, कई दुखी, कई डिप्रेशन में। तो ज्ञान से अभी तुम दुखों से भी बच जाएगा, सुसाइड भी नहीं करेगा, दिमाग भी नहीं चलेगा। सदा ही आनंद में, मौज में, मस्ती में, आनंद में रहना, मौज में रहना, मस्ती में रहना, खुश दिल होके रहना। गुरु को कभी नहीं बुलाना, गुरु को आगे रखना, हमेशा निम्रता भाव, अपनी खुद ही को गंवाते चलना। आप गंवाइए,
आप गंवाइए, आप गंवाइए तमाशा पाइए। और कैसी चतुराई, सब चतुराई चालाकी तेरे काम में आने वाली नहीं है। इसलिए ये चालाकी सीखो, आपे को गंवाने की आपा गंवाओ और परमात्मा को प्रगट करो, अपने स्वरूप को प्रगट करो। तुम हमेशा पूरा जीवन जो बीतेगा आनंद में, मौज में, मस्ती में, आनंद में रहना, गुरु के याद में रहना, मस्ती में रहना, अमर होके रहना, खुश रहना। थैंक यू थैंक यू दादा। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेनु सजदा, तेनु सजदा करे जमाना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। जितना बार भी गुरु का शुक्राना करें बहुत कम है, बहुत कम है। गुरु ने कैसे हम सबको जन्म मरण के चक्कर से बचा दिया, ये ज्ञान दे करके। तो ज्ञान दे गीता जो कयो उपकार, गुरु के जितने भी उपकार माने अनंत हैं, अनंत हैं, और अनंत अनंत का दीदार करा दिया। तो उनके उपकार, उनके वो कलम नहीं मिलती जिससे शुक्राने लिख डाले। तो गुरु के शुक्राने जितने माने बहुत कम है, बहुत कम है। तो दादा भगवान ने साधारण रूप में आकर के कैसे हम सबको जगा दिया, अपना प्रेम का, ज्ञान का स्थान बना दिया हृदय में, हमारे सारथी बन करके इस रथ को चला रहे हैं। आज दिन तक दादा भगवान की शक्ति से, उनके ज्ञान की शक्ति से ही हम सब चल रहे हैं। आज भी दादा भगवान को सब याद करते हैं, सब बुला रहे हैं कि हमारी लिंक में आए, हमारे शहर में आए, हमारे घर में आए, हम उनके पास आए। सब उसी याद में, व्याकुलता में, प्यास में बैठे हैं कि दादा भगवान हमेशा हमारे साथ है ही है और हमारे पास आए। तो गुरु हमेशा हमारे साथ है, हमारे दिल में बसे हुए हैं। दादा भगवान, गीता भगवान अमर हैं, उनका प्रेम, उनका ज्ञान हम सबके दिल में बसा हुआ है। दादा के निष्काम प्रेम से ये जीवन है बनी सबकी, हम सबकी जीवन बना दिया। आज भी दादा भगवान अपने ज्ञान से, प्रेम से हम सबका जीवन बना रहे। थैंक यू दादा, थैंक यू, सबका थैंक यू। मम्मा एक पॉइंट अभी चल रही थी ना, माम एकम शरणम वर्ज, थोड़ा क्या, उसको, कौन से पॉइंट? माम एकम शरणम माम वर्ज। एकम शरणम वर्ज, तो उस पे भी चल रहा था, तो आप थोड़ा सा और उसको क्लियर करिए। हाँ, इसी में कितने लोग उलझ जाते हैं कि गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान सर्व कर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मैं एक ही हूँ, माम एकम, माम मना आत्मा, माम मना एक ही आत्मा की, माम एकम। तो मैं आत्मा, एक ही आत्मा हूँ। आत्मा की, अपनी आत्मा की शरण लेगा तो तुम सब पापों से बच जाएगा और तुमको मोक्ष हो जाएगा, मोह तुम्हारा क्षय हो जाएगा। अर्जुन इतना पढ़ा लिखा विद्वान था, इतना बहादुर था, पर मोह के कारण युद्ध में आकर के वो धनुष बाण, गांडीव धनुषधारी अर्जुन अपना धनुष बाण नीचे रख देता है, कमजोरी आ जाती है मोह के कारण। अपने वालों की लड़ाई जब सामने आई तो बोला मैं ये लड़ाई नहीं करूंगा, पर कृष्ण भगवान ने उसको आत्मा का ज्ञान दे करके उसी से कहा उठो युद्ध कर, तुम ये देह नहीं है, तुम आत्मा है, तुम न किसी को मारता है न मरता है। आत्मा के ज्ञान से उसे जगाया, विवेक जगाया, उसका मोह को नाश किया कि तुम मरने वाला नहीं है, न कोई मरता है न मारता है, तुम आत्मा है, अमर है। तो ये अमरता का, आत्मा का ज्ञान दे करके उसको शक्ति दिया और ज्ञान दे करके निष्काम बताया, समत्व योग सिखाया कि कोई भी समता भाव में रहो,
हार होए चाहे जीत होए, पर तुम्हारा जो धर्म है, क्षत्रिय है, तो उठ करके तुम युद्ध करो। तो जो करने योग्य कर्म है वो कर्म होता रहेगा शरीर से, पर तुम आत्मा है ये निश्चय पक्का करो। तो गुरु हमारे अंदर का विकार मोह सब नाश कर देता है। बाकी शरीर से कर्म होता रहता है, वो भी सबके हित के लिए, भलाई के लिए, लोक संग्रह के लिए। अकर्ता भाव से, निष्काम भाव से कर्म होता है। कामना रहित इच्छा रहित, फल की चाहना और इच्छा नहीं है। तो माम एकम, ना मैं ही मैं हूं जहां तहां आत्मा ही आत्मा है। जब तुम आत्मा है तो आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्मा से तुम आत्मा करके जानेगा ये सब मैं ही तो हूं। तो साधारण रूप में गुरु आकर के दादा भगवान ने ये गीता का ज्ञान दे करके सही अर्थ समझाया। अपने आप से गीता पढ़ने से सही अर्थ समझ में नहीं आता है कि उत्तरायण क्या, दक्षिणायन क्या, इतना सब टीका लिखते हैं गीता के ऊपर, गीता का ये व्याख्या करते हैं, गीता के ऊपर बहुत आचरण भी करते हैं, पर उनको सही अर्थ समझ में नहीं आता है। जब खुद कृष्ण भगवान जैसे ब्रह्म ज्ञानी के रूप में आता है, तभी दादा भगवान ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म का निश्चय पक्का करके हमको भी आत्मा का, ब्रह्म का ये निश्चय पक्का कराया। गुरु कृपा जय नर ते कीनी, तिन ये जुगत पछानी। तो पहले गुरु को जब हम भगवान करके जानते हैं, फिर अपने अंदर आत्मा का निश्चय गुरु पक्का कराता है कि मान न मान, पर तू है भगवान। ये शरीर तुम नहीं है तीनों कालों में। ये शरीर तो फिजिकल, प्रकृति से, पांच तत्व से पंच भौतिक ये शरीर है। सूक्ष्म शरीर मन, तुम्हारा जीव, तुम्हारा इच्छा अंदर उसी संकल्प से चलता रहता है। तुम्हारे कर्म मनोमय सृष्टि, जीव सृष्टि, जिसमें तुम्हारे संस्कार कई अंदर से मन में संचित कर्म लेकर के आया है। प्रारब्ध रूपी कर्म से ये शरीर मिला है। तो कारण शरीर में अंदर में अज्ञान भरा हुआ है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो जीव सृष्टि में, जीव भाव में, देह अध्यास में, तो मनुष्य अपने को शरीर समझ करके देह अध्यास में दुखी सुखी होता रहता है। मनोमय सृष्टि में जीव भाव में रहता है। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार रहता है, मैं करता है, शरीर की मैं करता है। अपने आत्मा के स्वरूप को भुला करके जीव भाव में मैं करता है, मन के अधीन। पर जब ये गुरु के मुख से ये नया जन्म होता है, मन मुख जब ये सन्मुख आकर बैठते हैं, तो गुरुमुख नाम जपे एक बार, गुरु के मुख से ये महावाक्य कैच करते हैं। तो मान न मान, पर तू है भगवान। तो ये गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान दे करके तत्वम अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, है ही ब्रह्म, अयम आत्मा मम माया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये वेदों का सार गुरु समझा देता है। वेदों का अमृत सार तत्व पिला देता है, अमृत रस पिला देता है, अमर बना देता है। तो ये मौत का डर भी चला जाता है, देह अध्यास अंदर से खत्म हो जाता है, अहंकार रहित हो जाते हैं, विकार रहित विषयों से सबसे गुरु असंग निरासक्त कर देता है, निर्मोह। माम एकम शरणम व्रज। तो एक आत्मा की, अपनी आत्मा की शरण में आ जाओ, शरणागत हो जाओ कि मैं ही मैं हूं जहां का। बाकी ये देह नाम रूप सबका मिथ्या है, आत्म तत्व ही सत्य है। सत्य पर नजर रखने से ये झूठ का पर्दा अंदर से हट जाता है। जब पर्दा उठा तो आप हुआ। जब पर्दा ये अज्ञान का गुरु हटा देता है, देह अध्यास का, तो सब मैं ही मैं हूं जहां तक अपना आप करके देखता है। वासुदेव सर्व, सर्व में पेखे भगवान, गुना एक देह बुझाई, सपना जीवा का एको धाता, सो मैं विसर न जाई। तो सबका जो धाता, स्वरूप धारण करने वाला है, सो मैं ही तो हूँ जहां तक मैं निराकार से ये साकार स्वरूप धारण करके आया हूँ। बाकी नाम रूप में क्या है, हस्ती भांति प्रिय में लौट आइए, नाम रूप बुला के आनंद पाइए।
तो गुरु हमारा देह अध्यास नाम रूप को मिटा करके बी नथिंग एंड डू नथिंग समझा करके कर्ता भाव अंदर से खत्म कर देता है। तो मैं ना, शरीर करके मैं ना, और मैं आत्म स्वरूप हूँ, कैपिटल आई में गुरु खड़ा कर देता है। छोटी आय को बड़ी आय में गुम कर दे, मैं को खत्म कर दे। आप गंवाइए, अभी दादा भगवान ने बताया और कैसी चतुराई। बस इसी मैं को गंवाने के लिए ही गुरु के पास आए हैं, आते हैं कि चल कभी भी हम कुछ बने नहीं, मैं नहीं करे। मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ, मामा वने मरी गुरु जे दर्शन सा, मां मरे तो मुल्क उठड़े, मैं ना। तो आज से यही नामकरण कर दे, बी नथिंग एंड डू नथिंग। यही दादा भगवान का मंत्र है, और हमारे दादा भगवान का शुक्राना और मुस्कुराना, हमेशा मुस्कुराते रहे। शुक्राना लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है। अभी दादा भगवान लीव कर रहे हैं, ठीक है। मम्मा एक मिनट, अजय कुछ कहना चाह रहे थे। अजय। अच्छा। हाँ। दादा तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। दादा तुमसे प्यार कितना। दादा हाँ मैं आपका बेटा, दादा मैं आपका बेटा, आपके जैसा बस यही बनूं, यही आशीर्वाद बसता। हाँ, बस याद हाँ। जेरा हम सब जेरा हरी दादा, नु हम सब ध्यान आपकी बदौलत है, आपकी बदौलत सत्संग चल रहा है, आपकी बदौलत ही हम जीवित हैं, है ना। सब आपकी वजह से। थैंक यू, बहुत बहुत सब थैंक यू। सब दादा का रूप है, हम देखते हैं सब दादा का रूप ही बन गए हैं। दादा 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 दादा, हरि नाम की दादा की ताली बजाओ, दादा की ताली बजाते रहो। दादा 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 में दादा समा गए, अभी दादा भी दादा ही हैं। तुम सब भी दादा का रूप बन गए हैं, हम सब में दादा का रूप ही देख रहे हैं। हाँ, दादा की, बड़े दादा की, आपकी सबकी कृपा है, गीता भगवान की, माता की, तभी सब ये सत्संग इतने सालों से चल रहा है। बराबर, सच्ची बात है, सच्ची बात।